बहुचर्चित पप्पू गुप्ता हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। मृतक की पत्नी और उसके भाई सहित एक किलर को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस कप्तान इनामुल हक मेगनू ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। पुलिस की माने तो मृतक के भाई और मृतक की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर ही ये अब तक के जांच में पता चला है कि हत्या हुई है। सर, गोलीकांड का जो खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला, कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या है पूरा मामला सर? दिनांक 24 जुलाई रात्रि को एक MGM हॉस्पिटल में कार्यरत प्लम्बर मिस्त्री पप्पू गुप्ता का हत्या हुआ था। यहाँ लगाना चाहिए। इस संबंध में हमने एक टेक्निकल टीम, एक SIT गठित किया था SDP अनवर जावेद के नेतृत्व में, जिसमें SHO हमारे प्रशिक्षु SI तथा ASI संजय यादव और हमारे टेक्निकल टीम के 2 बंदे। हमने कम से कम 8 से 10 जो मोबाइल नंबर है जिनके आपस में संपर्क था, उनको एक पिछले 1-1.5 महीने का पूरा CDR निकाल कर उसका टेक्निकल जांच की कि इनका कहाँ मूवमेंट क्या होता। इसमें यही आया कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन नवगछिया से एक स्कॉर्पियो आई है जिसमें 5 लोग थे, ड्राइवर को मिला के 6। वहाँ से 2-3 बजे निकले और यहाँ कम से कम 6-7 बजे यहाँ पहुँचे और घटना अंजाम देके उसी रात वापस चले गए हैं। इसमें अभी तक टोटल 6 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई जाती है। 3 को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मृतक की पत्नी है, मृतक का भाई है और एक सूरज पासवान। 3 अन्य अभियुक्तों की भी जान पहचान हो चुकी है। अभी उनकी गिरफ्तारी शेष है। 1-2 दिन में उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। हत्या के पीछे कारण क्या था सर? हत्या के पीछे कारण अभी तक जो तथ्य आए हैं वो ये है कि जो इनकी पत्नी थी, पप्पू गुप्ता की जो पत्नी थी, वो इधर BSc नर्सिंग करती, उनका अपने देवर के साथ कुछ प्रेम पसंद था। तो आते रहते, हमने उनका भी CDR देखा था, वो किशनगंज लगातार निरंतर आते रहे हैं। तो उसी संबंध में शायद वो उनका आपस में शादी का बनाया होगा। तो उसमें शादी रचाने के लिए तो इनको रास्ते से हटाने का एक ही तरीका था कि उनकी हत्या की जाएगी। इसके अलावा अभी तक इसमें और कोई एंगल नहीं आया है। जो ये सुपारी दे करके हत्या कराने वो कैसे संपर्क में आए सर इन लोगों के, जो इनने हत्या की है, जिनको पैसा देके हत्या करवाया गया, वो इन लोगों के संपर्क में सर कैसे है? वो इन्होंने नगोचे में ही किसी एकाध अपराधी को 1 लाख रुपए की सुपारी की बात हुई थी, जिसमें अभी तक 20,000 रुपया उनको पेमेंट हुआ है घटना से पहले। उसके बाद हुआ है, उस संबंध में अभी हम तथ्य नहीं मिले हैं कि घटना के अंजाम देने के बाद बाकी जो शेष 80,000 उनका पेमेंट हुआ है नहीं, इस संबंध में अभी तथ्य नहीं आए। लेकिन घटना करने से पहले 20,000 रुपया उनको दिया। तो अगर सर बात की जाए तो अब मृतक की पत्नी और मृतक के भाई सहित 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोगों में। जी सर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से हत्या हुई। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सुपारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ही मान लीजिए। प्रेम का एंगल था, वो
क्या पता वो अपने देवर से शादी करना चाहती है, क्या रीज़न है, तो हुई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से ही। क्रिमिनल यहाँ का नहीं है, क्रिमिनल भी वहीं नगोचा से ही सब सर आया हथियारबंद जो अपराधी थे वो नगोचिया गए थे। जी। सर इस मामले को जो उद्भेदन किए उस पुलिसकर्मी को सम्मानित भी किया जाएगा पुलिस? बिल्कुल सम्मानित किया जाएगा, उनको हमारे से एक प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा और उनको एक रिवार्ड भी दे देंगे। थैंक इस यू। संबंध में बीच में यहाँ कुछ चला था कि बाहर से कोई आतंकवादी आया है। जी जी मैं जिलावासियों को यही बताना चाहता हूँ, ऐसी गलत अफवाहें ना फैलें, इससे आप एक गैर जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हैं। किशनगंज में ऐसा कभी ना आज से पहले हो ना आगे हो जाए, सब सुरक्षित है। बाकी अगर किसी को कुछ लगता है कि कुछ समस्या है, उसका एक प्रक्रिया है, चाहे वो थाने में हमारे कार्यालय में आवेदन दे। ऐसे सस्ती शोहरत उस चीज़ के लिए अनावश्यक गलत अफवाहें हैं मीडिया में ना फैलाएं, उससे आम जन असुरक्षित फील करते हैं। हमारा अनुरोध यही रहेगा। सर, जिस समय से कल से जानकारी मिली है कि इस मामले का उद्भेदन हो गया और उनकी पत्नी की संलिप्तता है, उसके बाद से सोशल मीडिया पे ही जिन लोगों ने इस तरह के वीडियो को वायरल किया था आतंकवादी मतलब हमला को लेकर, और एक ही समाज और एक ही पार्टी के नेताओं के बारे में बताया था, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है, तो ऐसे लोगों पे सर क्या? हमारा अनुरोध यही रहेगा कि आगे से भविष्य में गलत अफवाहें बिना तथ्य के कोई अफवाहें ना फैलाएं। मीडिया बंधु से भी अनुरोध रहेगा कि वो इसको अपना मीडिया है ना व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के माध्यम से अन्य लोगों तक ना पहुंचाएं, क्योंकि आप जब तक फॉरवर्ड इसको नहीं करेगा तब तक कहीं पहुंचेगा नहीं। आम जन से भी और अगर किसी पार्टी का कोई प्रतिनिधि, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि आपका जो भी स्टेटमेंट हो वो जिम्मेदार हो, किस तथ्य के आधार पे हो, और अगर तथ्य पे है प्रशासन के सामने रखे ताकि उसका जांच किया जाए, जांच पश्चात अवश्य कार्रवाई करे। वहीं सीमांचल सहित बिहार की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सीमांचल की आवाज़।